नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी प्रस्तुत करने वाली हूँ कैदी और कोकिला पाठ, जिसे लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। इस कविता में कवि ने विदेशियों के शोषण व अत्याचार की तरफ संकेत किया है। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के सामने अपने कैदी जीवन का वर्णन किया है। इस कविता में आपको प्रसाद गुण और करुण रस देखने को मिलेगा। अनुप्रास अलंकार, प्रश्नालंकार तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का सफल प्रयोग किया है और कविता में गेयता अर्थात गानपन का गुण विद्यमान है। तो चलिए कविता की व्याख्या शुरू करती हूँ। कवि कह रहा है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अंग्रेजों की कैद में बंद कवि बाहर खुले आकाश में पेड़ पर कूकती कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम अपनी मधुर बोली में क्या गा रही हो, तुम अचानक चुप क्यों हो जाती हो, मुझे बताओ कि तुम अपनी बोली में किसका संदेशा सुना रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि कह रहा, मैं तो जेल की इन ऊंची दीवारों में बंद हूँ। यहाँ डाकू चोर लुटेरे आदि भी बंद हैं। यहाँ मुझे तो पेट भर खाना भी नहीं मिलता है और नहीं मरने दिया जाता है, नहीं जीने दिया जाता है। मैं यहाँ तड़प तड़प कर रह रहा हूँ। मेरे जीवन पर भी कड़ा पहरा लगा दिया गया है। यहाँ विदेशी शासन है या अंग्रेजों की अंधेर गर्दी है। अब तो चांद भी छिप जाने से रात भी काली हो गई है, मतलब कि जीवन में कहीं भी उम्मीद की किरण दिखाई नहीं पड़ रही है। हे कोयल, हे मित्र, इस काली रात में तू क्यों जाग उठी है। कवि आगे कह रहा है, क्यों मूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। तो कवि कह रहा है कि हे बोझ भारी वाली, वेदना बोझ वाली कोयल, तुम अचानक क्यों कूक पड़ी हो। अर्थात कवि को कोयल की बोली में दर्द का एहसास होता है। उसको लगता है कि कोयल के हृदय पर कोई बोझ है, कोई वेदना है। तुम तो यहाँ ऐसे बैठी हो माने किसी मधुर संपत्ति की रखवाली कर रही हो। कोयल के पास मधुर संपत्ति क्या होती है, उसकी मीठी आवाज होती है, और क्या होता है। और किसी को वो संपत्ति लूटते देख तुम अपनी कूक से मानो शोर मचा रही हो। फिर कोयल आगे क्या कह रहा है, क्या हुई बावली अर्धरात्र को चीखी, कोकिल बोलो तो कवि कह रहा है, क्या तुम पागल हो गई हो, आधी रात को चीख रही हो। कोयल बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम्हारी मधुर संपत्ति को कोई लूटने वाला है और इस डर से तुम आधी रात को चिल्ला रही हो। तो कवि ने यहाँ प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया है। लाक्षणिकता है। अनुप्रास चूंकि वर्णों की आवृत्ति हुई है तो वर्णों की आवृत्ति करने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। बार बार कवि प्रश्न पूछ रहा है इसलिए प्रश्नालंकार है। वेदना बोझ वाली सी, रखवाली सी जगहों पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण है और कवि इसमें अपनी व्यथा कथा को कह रहा है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। आगे कवि क्या कह रहा है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो कवि कह रहा है कि कवि कोयल की कूक का अपने कैदी जीवन से संबंध जोड़ते हुए कहता है कि हे कोयल, क्या तुमसे मेरी व्याकुलता देखी नहीं जा रही, जिसकी वजह से तुम कूक रही हो। तुम्हारे हाथों और पाँव मेरे हाथों और पाँव में बंधी बेड़ियां रूपी गहनों को देखकर व्याकुल हो गई हो, जिसे तुम हथकड़ियां समझ रही हो। यह ब्रिटिश राज द्वारा दिया गया गहना है। जब मैं कोल्हू को चलाता हूँ तब उससे पैदा होने वाली ध्वनि ही मेरे जीवन की तान है। पत्थर तोड़ने से हाथों में जो मेरे ठाठे पड़ गए हैं, जो गट्टे पड़ गए हैं,
वह तो मेरे जीवन के गीत हैं, संगीत हैं। मैं यहाँ बंदी अवस्था में रहकर भी अपने पेट पर जुआ अर्थात लकड़ी बांध कर मोट से अंग्रेजों का घमंड रूपी कुएं से जल निकाल निकाल कर उनके अकड़ को मैं खाली कर रहा हूँ। अतः क्या तू मेरी इस करुण दशा को देखकर रात में इसलिए कूक रही है क्योंकि दिन में तेरी रुलाने वाली आवाज सुनकर दूसरे लोगों में देश प्रेम की भावना कम न हो जाए। अब कवि आगे क्या कह रहा है, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है, कवि कोयल को संबोधित करते हुए फिर कहता है कि हे सखी, रात के समय चारों तरफ शांति है और चारों तरफ अंधकार फैला है। हे कोयल, तुम मुझे बताओ कि इस अंधकार को चीरकर तुम क्यों रो रही हो? पता नहीं तुम चुपचाप इस मधुर विद्रोह के बीज क्यों बोती जाती हो? हे कोयल, तुम कुछ तो बोलो तथा मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में कैसी व्यथा है, कैसा दुख है और तुम अंधेरी रात में इस प्रकार से क्यों कूक रही हो। तो इसमें भी प्रसाद गुण है, क्योंकि जो बात सीधी सीधी कही जाती सीधी सीधी समझ में आ जाती है, वहां पे प्रसाद गुण का प्रयोग होता है। कवि ने इसमें यहाँ पर अपनी कारुणिक स्थिति का वर्णन किया है, अपनी व्यथा का वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है और साहित्यिक खड़ी बोली का सटीक प्रयोग किया गया है। शब्दों का चुनाव भाव के अनुकूल है। और यहाँ पर देख रहे हैं गजब ढाना, ये क्या है, मुहावरा है। तो जहाँ पे मुहावरेदार भाषा का प्रयोग होता है वहाँ पे लक्षणा शक्ति होती है। वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्तियों की मैं व्याख्या करती हूँ। कवि कह रहा है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृत की ब्याली, तिस पर है गाली है आली। तो फिर आगे कवि क्या कह रहा है कोयल को संबोधित करते हुए कि हे कोयल, तू तो काली है, अर्थात तू काले रंग की है और यह अंधेरी रात भी काली है। काला रंग जो होता है वो दुख का प्रतीक होता है, उदासी का प्रतीक होता है। यहाँ पर कवि ने काले रंग पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। फिर आगे क्या कह रहा है कि अंग्रेजी शासन के सारे जो कारनामे हैं वो कारनामे भी काले हैं और इस कारण मेरे मन में उत्पन्न होने वाली जो कल्पनाएं हैं वो भी काली हैं, क्योंकि कवि के मन में घोर निराशा छाई हुई है, उदासी है, इसलिए वो जो भी सोच रहा है सब नकारात्मक सोच रहा है। पूरा वातावरण काला व निराशमय है। मेरी काल कोठरी भी काली है, सिर पर जो मैं टोपी लगाता हूँ वो भी काले रंग की है और तन पर ओढ़ने के लिए अंग्रेजों ने जो मुझे कंबल दिया है वो भी काले रंग का है। मेरे हाथों पैरों में जो बेड़ियां बंधी हुई है वो भी काले रंग की है। जेल के पहरेदार नागिन के समान हुंकार भरते हैं, काली नागिन के समान। हे सखी, इन सब के होते हुए भी पहरेदार हमें गालियां देते हैं और हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। फिर आगे कवि कह रहा है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। किंतु फिर भी देश की गुलामी रूपी काले संकट के सागर पर प्राण न्यौछावर करने की मदमाती चाह हमारे भीतर जागृत होती रहती है। लेकिन हे कोयल, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तू इस अंधेरी काली रात में अपने चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो, अर्थात क्यों बर्बाद कर रही हो। हे कोयल, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा इस प्रकार सभी दिशाओं में कूकने का क्या कारण है, तुम आधी रात को क्यों कूक रही हो। तो यहाँ पर वर्णों के बार बार दोहराव होने से अनुप्रास अलंकार है। संकट सागर जहाँ पर प्रयोग किया गया है वहाँ पर यहाँ पर रूपक अलंकार है और पदमैत्री अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। खड़ी भाषा है और प्रसाद गुण है, करुण रस है और इन पंक्तियों में कवि के मन में देशभक्ति की भावना प्रकट हुई है। अब चलिए आगे की पंक्तियों की मैं व्याख्या करती हूँ। कवि क्या कह रहा है, तुझे मिली हरियाली डाली। इन पंक्तियों में कवि जो है अपने और कोयल दोनों के जीवन की तुलना कर रहा है, बता रहा है कि कवि के जीवन में कितना कष्ट है
और कोयल का जीवन कितना अच्छा। कह रहा है तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ मर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो कवि क्या कह रहा है, हे कोयल, तुझे तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी शाखाएं मिली हैं, तू तो आजाद है, किंतु मेरे भाग्य में तो यह काली कोठरी है, मैं जेल की काली दीवारों में बंद रहता हूँ। तुम खुले आसमान में उड़ती फिरती हो, जहां भी मन करता वहां जाती आती हो, किंतु मेरा संसार जेल की काल कोठरी है जो 10 फुट से ज्यादा बड़ी नहीं है। तुम जब मधुर गीत गाती हो तो लोग वाह वाह करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, परंतु मेरे लिए तो रोना भी गुनाह है, क्योंकि अगर मैं रोता हूं तो उस पर अंग्रेज मेरे साथ मारपीट करते हैं। तुम्हारे और मेरे जीवन में बड़ा अंतर है, बड़ी विषमता है, किंतु फिर भी मैं उत्साहहीन नहीं हूँ, मेरे अंदर उत्साह है और देश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए मैं उसके बाद भी रणभेरी बजा रहा हूँ। फिर कवि आगे क्या कह रहा है, इस हुंकृत पर अपने कृत से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो कवि कह रहा है कि हे कोयल, तुम मुझे बताओ कि मैं अपने मन में उठने वाली हुंकार को, अपनी रचना को और क्या प्रदान करूं। मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के लिए जो व्रत धारण किया है उसमें मैं अपने प्राणों का रस किस प्रकार से भर दूं। कोयल को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तू मुझे बता कि देश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। भावार्थ यह है कि कवि देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए खुशी खुशी कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस कार्य करने के लिए उसे जो कुछ भी करना पड़े वह उसे कम दिखाई देता है। तो कवि ने इन पंक्तियों का बड़ा ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। यहाँ पर तुकांत जो है शब्दावली का प्रयोग किया है, मुक्तक छंद है और खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे क्या, कहो क्या कर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, कोठरी काली में भी अनुप्रास अलंकार है और कोयल का मानवीकरण किया गया इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग जैसे आशव कृति तत्सम शब्द हैं, संस्कृत से हिंदी में आए हैं। विदेश शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे फुट हो गया, गुना हो गया, विदेशी शब्द हैं, लेकिन भाषा जो है बोधगम्य है और बहुत सरलता से समझ में आ रहा है। कोयल को कवि जो है बार बार संबोधित किया गया है इसलिए संबोधनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है और कोयल के जीवन से अपने जीवन से कवि जो है बार बार तुलना कर रहे हैं इसलिए तुलनात्मक शैली का भी कवि ने प्रयोग किया है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।